A very good morning, students. I hope you must be fit and healthy. Today, we are going to start writing skills. First of all, we shall do letter writing. Letter writing is one of the very effective mode of communication. It is a kind of written message to convey important informations. Letters can be divided into the following categories. लेटर राइटिंग जो है वो एक वेरी इफ़ेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये एक रिटन मैसेज होता है जो कन्वे करता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और लेटर्स जो है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। First of all, informal or personal letters, then business letters, letters to editor, official letters, job applications. Here we shall study about business letters or letters to editor. Things to remember while writing business letter. To whom a letter is being addressed. यानी कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, किसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, यानी कि लेटर लिखने का हमारा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। मैसेज शुड बी सिस्टमैटिक, कंसाइज एंड फॉर्मल। जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं दैट शुड बी सिस्टमैटिक, कंसाइज यानी शॉर्ट और फॉर्मल होना चाहिए। वर्ड्स मस्ट बी सिंपल, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। और जो वर्ड्स हम लेटर राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए। मैसेज शुड कन्वे द मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि मैसेज जो हम लेटर में कन्वे कर रहे हैं वो मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि वास्तविक होना चाहिए। Now students, I'll tell you the format of letter writing. A business letter comprises of 8 essential parts which are followed in a systematic and logical order. एक बिजनेस लेटर में 8 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो कि सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस will come. The letter must contain the organization's full name and accurate address. Most organizations prefer to use letterheads containing their name, address, contact information, and telegram. If an organization doesn't have a letterhead, then they should mention the information related to the company's identity. लेटर में जब हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम और एक्यूरेट एड्रेस होना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रेफर करती हैं अपने लेटर हेड्स यूज़ करना जिसमें जो है कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और टेलीग्राम मेंशन होता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड यूज़ नहीं करती तो उन्हें अपनी जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करनी होती है। स्टूडेंट्स मस्ट राइट द सेंडर्स एड्रेस एज फॉलोज। After sender's address, date will be written. A business letter must contain the date below the sender's address, and date should be written in the following manner. After date, name and address of the recipient or addressee will be written. It is very essential in a business letter to mention the recipient's address. This address is written within 2 lines below the date on the left margin only. बिजनेस लेटर में रिसिपेंट्स एड्रेस या फिर एड्रेसीज एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एड्रेस विद इन 2 लाइन्स लिखा जाता है जस्ट बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट मार्जिन ओनली। After this, subject will be written. This is the most important part of business letter as it offers the main objective of the letter to the recipient. The subject must be written in not more than a line. It must be adequate and succinct and is written below the recipient's address. That should be written in the following manner. ये बिज़नेस लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये ऑफ़र करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर टू द रिसिपेंट, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको हमारे लेटर लिखने के उद्देश्य के बारे में बताता है। और जो सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं वो 1 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और रिसिपेंट्स एड्रेस के जस्ट बिलो लिखा जाना चाहिए। After subject, salutation will be written. It is also essential while writing a letter. It serves as a greeting and regard to the recipient. Depending upon the relationship with recipient, salutation can be written in the following manner.
लेटर लिखते वक्त ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रिसिपेंट को कैसे ग्रीट करते हैं या उसको कैसे रिगार्ड देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिसिपेंट के साथ यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके साथ हमारे कैसे रिलेशन है, और सैल्यूटेशन जो है वो फॉलोइंग मैनर में लिखी जानी चाहिए। After salutation, body or content of the letter will be written. This section should contain the purpose of the letter. The sender should convey the message in brief and appropriate manner. The matter should be to the point and confined only to the particular issue of writing. In business letter, particularly, there is no place for pointless facts or superfluous things. सैल्यूटेशन के बाद बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर लिखा जाता है। इस सेक्शन में हम अपना लेटर लिखने का पर्पस एक्सप्लेन करते हैं और सेंडर को जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो बिल्कुल ब्रीफ और एप्रोप्रिएट मैनर में कन्वे करना चाहिए, और जो मैटर लिखा जाता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और जो पर्टिकुलर इशू है लेटर लिखने का उससे रिलेटेड होना चाहिए। और पर्टिकुलरली बिजनेस लेटर्स में कोई प्लेस नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है पॉइंटलेस फैक्ट्स लिखने की या फालतू की चीज़ें लिखने की। After writing body of the letter, complimentary clause will be written. The letter must end with a short and courteous remark followed by a comma. Some of the complimentary endings are as follows. They should be written in the following manner. लेटर की जो एंडिंग है वो एक शॉर्ट और कॉर्टियस रिमार्क के साथ होनी चाहिए फॉलोड बाय अ कॉमा, और यहाँ पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग्स दी गई हैं। दे शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। Signature is the last section of a business letter. A business letter requires full signature with name and designation of the sender just below the complimentary. They should be done in the following manner. बिजनेस लेटर का जो लास्ट सेक्शन होता है वो सिग्नेचर होता है, और एक बिजनेस लेटर में ज़रूरत होती है फुल सिग्नेचर की विद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, और ये जस्ट बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा जाता है। Students, here I have given an example of letter writing.